दोस्तों उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए इन्हीं से संबंधित प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, बहुकोशिक जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। ए कोश का अधिकता, बी कोश का विस्फोट, सी कोश का अंतःस्फोट या डी कोश का विभाजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी कोशिका विभाजन। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन द्वारा वृद्धि करते हैं। दैहिक कोशिकाओं में प्रायः सूत्रीय विभाजन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी सूत्रकणिका, डी जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ माना जाता है। यह विभिन्न पदार्थों के अनेक अति सूक्ष्म कणों का जलीय विलयन होता है। जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये स्वच्छ रंगहीन चिपचिपा सा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? ए उत्सर्जन, बी कोशिका विभाजन, सी प्रोटीन संश्लेषण या डी प्रकाश संश्लेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम एक कला रहित कोशिकांग है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन निर्माण का कार्य संपन्न होता है। इसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होगा। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ए ऊतक, बी अंग, सी अंग तंत्र या डी कोशिकीय संरचना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऊतक है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं। ऊतकों का समूह मिलकर अंग यानी ऑर्गन का निर्माण करते हैं तथा विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? ए आलू, बी मटर, सी चुकंदर, डी सेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी मटर। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी और इन्हें आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था जिसके आधार पर प्रभावितता का नियम, पृथक्करण का नियम तथा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek या सी पुरकिंजे या डी रॉबर्ट ब्राउन। सो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को सूक्ष्म जैविकी का जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम मुक्त जीवित कोशिका यानी फ्री लिविंग सेल की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? ए एक्स वाई, बी एक्स एक्स, सी वाई वाई या डी कोई विकल्प सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए एक्स वाई। मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम तथा एक जोड़ी यानी 23वां लिंग गुणसूत्र होता है। फीमेल में 23वां जोड़ी गुणसूत्र एक्स एक्स जबकि मेल में एक्स वाई होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? ए पिता माता है या बी पिता या माता, सी पिता माता दोनों बराबर या डी कोई संबंध ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी पिता माता बराबर। माता एवं पिता द्वारा शिशु में आनुवांशिक पदार्थ की मात्रा का बराबर योगदान किया जाता है। फर्ण की स्त्रीधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए 1। फर्ण की स्त्रीधानी में एक ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? ए जंतु, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई यानी कवक या डी पौधे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी पौधे।
पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? ए मरुद्भिद, बी लवण मृदोद्भिद, सी बी और डी दोनों, या डी जलोद्भिद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी और डी दोनों। श्वसन मूल जलोद्भिद एवं लवण मृदोद्भिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम यानी ना के बराबर होती है। इन पौधे की जो जड़ें होती हैं, कुछ भाग जो होते हैं जमीन से बाहर आ जाते हैं, वे श्वसन में मदद करने के लिए, उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। श्वसन मूल मैंग्रोव प्रजाति का एक विशिष्ट लक्षण है। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली के लिपिड में क्या होता है? कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल या कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल, सी समानुपात में संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल, या डी उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपका डी उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली के लिपिड में उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। इसमें एक ग्लिसरॉल के रूप में पाया जाता है। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? एक कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, सी अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला, या डी कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी अंतर्द्रवी जालिका और कोशिका कला। पौधों में विकसित त्रिस्थित कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का भी अभाव होता है। अंतर्द्रवी ज्वालिका और कोशिका कला दोनों में पाई जाती है। स्वपरागण का परिणाम क्या है? ए बहिर्प्रजनन, सी बी अंतः प्रजनन, सी विरल प्रजनन, या डी अति प्रजनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी अंतः प्रजनन। यदि किसी पुष्प में परागण उसी के पराग द्वारा होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का परिणाम अंतः प्रजनन होता है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? ए युग्मनज, बी अंडाणु, सी शुक्राणु, या डी भ्रूण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी अंडाणु। नारियल का पानी है, ए तरल बीजांडकाय, बी तरल मध्य फल भित्ति, सी तरल एंडोकार्प, डी विकृत तरल एंडोस्पर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो है आपका डी विकृत तरल एंडोस्पर्म। नारियल जटा यानी कॉइल प्राप्त की जाती है, एक क्रोटालेरिया जनसिया से, बी ब्रासिका कैंपेस्टिस्ट से, या सी कोकस न्यूसीफेरा से, या डी गॉसिपियम आर्बोरियम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी कोकस न्यूसीफेरा से। नारियल जटा यानी कॉइल नारियल से प्राप्त होती है। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। जंतु परागण का आशय क्या है? पत्तियों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन, आंधी द्वारा परागण, या जतुक द्वारा परागण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी जतुक द्वारा परागण। जतु परागण से तात्पर्य चमगादड़ या द्वारा यानी अर्थात जतुक द्वारा परागण से है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यह अत्यधिक घटित होता है। सैकड़ों उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल प्रजातियों का परागण जतुकों द्वारा किया जाता है। उच्चतर पौधों के बीजों की पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? ए हाइपोकोटाइल, या बी एम्ब्रियो, सी एंडोस्पर्म, या डी न्यूसेलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी एंडोस्पर्म। अधिकतर जो पुष्पीय पौधों के बीजों में निषेचन के समय एक उत्तक का निर्माण होता है जिसे एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूण को चारों ओर से ढके रहते हैं, जिसमें संग्रहित भोजन होता है जो बीज को पोषण प्रदान करता है। जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है जो आनुवांशिक उपायों के अंतर्गत पैदा होते हैं, जो आनुवांशिकता
रूपांतरित है जो भौगोलिक अपरिवर्तन के अंतर्गत पैदा होता है, जिसमें अधिक ग्लूकोज उपापचय क्षमता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, जो आनुवांशिकता रूपांतरित है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जीएम फूड से आशय है उस खाद्य से है जो आनुवांशिकता यानी रूपांतरित ट्रांसजेनिक होता है, ट्रांसजेनिक। निम्न में से किस कोशिका द्रवीय कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? ए सूत्रकणिका यानी माइट्रोकांड्रिया, बी गोल्जी का, या सी लाइसोसोम, या डी क्लाइऑक्सिसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए सूत्रकणिका माइट्रोकांड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? ए लाइसोसोम, बी प्लास्टिड, या सी कोशिका झिल्ली, या डी माइट्रोकांड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका है आंसर बी प्लास्टिड। लवक या प्लास्टिड एक प्रमुख दोहरी कला युक्त कोशिका यानी डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल होता है जो केवल पादप कोशिका में स्थित होता है, जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है, और कुछ पौधों में ये रंगहीन तथा कुछ में रंगीन होते हैं। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? ए गोल्जी का है, बी माइट्रोकांड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका माइट्रोकांड्रिया। माइट्रोकांड्रिया की खोज किसने की थी? माइट्रोकांड्रिया की खोज अर्टमैन ने 1846 ईस्वी में की थी। माइट्रोकांड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, बाह्य झिल्ली चिकनी होती है और भीतरी अंगुलीनुमा संरचना बनाती है, और जिसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स तथा भीतरी झिल्ली में उपस्थित एंजाइम ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक होते हैं और इस क्रिया में ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं या ऊर्जा केंद्र। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं? ए न्यूक्लियस, बी लाइसोसोम, सी क्रोमोसोम, या डी माइट्रोकांड्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी माइट्रोकांड्रिया। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ए राइबोसोम, बी अंतर्द्रवी जालिका, सी माइट्रोकांड्रिया, डी गोल्जी कॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी माइट्रोकांड्रिया। तो दोस्तों ये थे आज हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस। आप सभी को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और दोस्तों मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।